आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूं कि आप सभी जितने जो बैठे हैं, जिस मैटर में हम लोग ने पेन दादा हीरा सिंह मरकाम के जो सिर जो खंडित जो किया गया है, उस दुखद घटना में हम लोग यहाँ पे हम सभी बैठे हुए हैं। आप सभी लोग उस दादा मरकाम से रूबरू परिचित थे और उसी के संबंध में मैं आज आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा आप लोग के जो संगठन है, हमारी जो एकता को दिखाने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। तो मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा जिसको आप सभी लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो सबसे पहला जो हम जो यहाँ पे जो बैठे हैं, ठीक है ना, ये 24/12/1998 की घटना की बात है। 24/12/1998 को यहाँ पे बाजार बैठाया गया था। क्या बैठाया गया था? बाजार 24/12/1998 को। और ये भी बता दूं कि उस समय के जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उन लोगों को आप लोगों के से अवगत कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा, जो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। सम्माननीय तिरुमाल लाला प्रताप सिंह पेंद्रो जी और तिरुमाल संतोषी पेंद्रो जी, ये दोनों पेंद्रो, ठीक है ना, ये दोनों पेंद्रो आज से माने 24-25 साल पहले, 26 साल पहले कहा जाए, ये यहाँ के जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इन्हीं के कर कमलों में यहाँ का बाजार का उद्घाटन किया गया था और बाजार का मुख्य अतिथि पेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी थे, अध्यक्षता पेन अर्जुन सिंह आरमोर जी थे और यहाँ के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे तिरुमाल लाला प्रताप सिंह पेंद्रो जी थे और उपाध्यक्ष तिरुमाई संतोषी पेंद्रो जी थी और यहाँ के जो सरपंच थी वो जमुना देवी मरावी थी, ठीक है ना। तो इस बात को इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इस बाजार को बैठाते समय बहुत बड़ा कई घटना आया, माने कई प्रकार की सामना करना पड़ा। इससे ये हमें साबित हो जाएगा कि जिन्होंने बाजार बैठाते समय से ही हमारे पीछे जो लगा है वो मूर्ति खंडित किया होगा, ठीक है ना। इसलिए उन लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले यहाँ से वहां तक रस्सी बांधा गया था, यहाँ से वहां तक रस्सी बांधा गया था कि कोई आदमी यहाँ प्रवेश न करे करके, पहला हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये पूरे यहाँ पर भी एक भवन बनाने के लिए, यहाँ पर भवन बनाने के लिए पूरे जो बहुत सारे जो बात यहाँ पे हुआ, तो बाजार के लिए हमेशा माने एक लड़ाई होता था, कह जाए कि इस बीच में हमारे पीछे लोग पड़े थे आज तक के, ठीक है ना। तो और उसके बाद एक चीज और बता दूं, दादा मरकाम जी का जब मृत्यु हुआ अभी तत्काल, ठीक है ना, और मात्र हम लोग मिट्टी दे के आए थे, ठीक है ना। देखिए बड़ी दुख की बात बता रहा हूँ, ये माने मात्र हम मिट्टी दे के यहाँ पे आए थे। तो इसके बाद इन्होंने क्या कहा पता है कि गोंडवाना का एक पीढ़ी समाप्त हो गया बोले। क्या बोले? ताली बजाना नहीं है ना, एक पीढ़ी समाप्त हो गए बोले। और उन्होंने कहा कि आप इसमें कोई प्रकार की दब नहीं है। तो हाँ, आप लोगों को बता दूं, ये जो घर दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है, देख रहे हैं, ये घर दिख रहा है, हमने 24 घंटा में बनाया है, रात को 24 घंटा में। ये है गोंडवाना का ताकत, ये गोंडवाना का ताकत। देखिए 9 बजे रात को हमने शुरुआत किए और 4 बजे पूरा हो गया। देखिए घर को देख लीजिए आप, ठीक है ना। ये हमारा संगठन का ताकत है। और हम सभी लोगों ने क्यों जरूरत पड़ रहा है, इस बात को जानना जरूरी है। हमें गोंडवाना की जरूरत क्यों पड़ रहा है। हमें मतलब ऐसा नहीं है कि पेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी एक साधारण विधायक नहीं थे। वो उसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए, दादा हीरा सिंह मरकाम MA LLB स्वर्ण पदक प्राप्त थे। जो MA LLB अधिवक्ता जो वकील बना तो पूरे मध्य प्रदेश में टॉपर आए थे, पूरे देश में टॉपर आए थे, तो उसको स्वर्ण का दान दिया गया था, एक माने प्रमाण, उसको मेडल मिला था। उसके बाद उन्होंने यहाँ का विधायक रहा 3 बार, ठीक है ना। विधायक रहने के बाद दादा को फिर से 2002 में बेस्ट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड सम्मानित हुआ है। और कौन कौन थे उसमें? जो फिल्मी स्टार है अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेटर है, अब पेन दादा हीरा सिंह मरकाम, उनको यहाँ पे उनको एक साथ अवार्ड पूरे देश में उनको एक साथ सम्मान किया गया था। ऐसा व्यक्ति थे, सब कहीं उनके नाम यहाँ पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना।
ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब ये एक साधारण विधायक के लिए हम लोग इतना वो करेंगे नहीं। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हम जो यहाँ पे एक दहाड़ रहे हैं, जो शेर की तरह जो बोल रहे हैं, वो हमारा देन नहीं है, वो दादा हीरा सिमर काम का देन है ना। तो इतना बड़ा जो दादाजी ने हम लोगों को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, रेंगना सिखाया, सब चीज सिखाया हम लोगों को। आज हमारे जो जितने भी संगठन में हमारे हमारे संगठन में जो भी हमारे समुदाय में या हमारे दादा का जो सोच था वो सभी लोगों के साथ था। अब कई लोगों ने अपने विचार को कई प्रकार के देते हैं। तो मेरे को एक चीज और बता देना चाहूंगा, आप लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, हमारे जाति बोलते हैं, तो कभी कोई हमारा समाज, तो कोई आदिवासी बोलता है। अरे दादाजी वो बात को इन्होंने बताया कि जहाँ यहाँ पे हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग नहीं बना था, ST/OC नहीं बना था, उस समय हम सभी लोग गोंडवाना लैंड के निवासी करने वाले थे। उस बात को याद कराने के लिए उन्होंने गोंडवाना पार्टी का यहाँ पे निर्माण किया है। नहीं तो सामाजिक संगठन तो बहुत सारे हैं भाई, गौड़ महासभा है, कंवर महासभा है, धनवार महासभा है, देवांगन महासभा, ये तो जाति वाला बात हो गया ना। लेकिन दादा ने ऐसा संगठन किया, उस संगठन का नाम है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसमें ST/SC OBC और माइनॉरिटी है, जनरल लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। ऐसा संगठन उन्होंने बनाया, ठीक है ना। है तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता हम लोगों को दिखाया, और उस रास्ते में हम सभी लोगों ने एक साथ हम लोग बैठ के अब इतना बड़ा जो कर रहे हैं। अब आप लोगों को इस संगठन में और उसको सबको खोजने का प्रयास किया जाए, और उसको खोजना है इतना बड़े महान आदमी जो पूरे देश के लोग उसको भगवान की तरह मानते हैं, उसके मूर्ति को कोई खंडित कर दे तो हम हमारे सीने में दर्द है कि मत इतना बड़ा उनका इतना हिम्मत कैसे हुआ, क्या उन्होंने इतना बड़े समाज को भूल गया कि हमारे लोगों को उन्होंने पहचाना कि नहीं पहचाना। तो उस पहचान को हम लोगों ने कल परसों 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में उनको करके दिखाना है कि हम गोंडवाना वाला की क्या है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि दादाजी ने एक एक जो शब्दों की बात उन्होंने कहा है, हमारे समाज में पूरे लोगों को वो कहा है, आप सबके दिल में खौल जाना चाहिए। दादा ने जो बोला है कि भाई जिस माँ का हमने दूध पिया है, जिस बाप का खून हमारी रंगों में दौड़ रहा है, उस समाज का हम कर्जदार हैं। उस कर्ज को छूटने के लिए एक एक व्यक्ति की जरूरत है। आप सभी लोगों ने अपने आप को ये समझना है कि उस गोंडवाना की हम कर्जदार है। कर्ज को छूटने के लिए हम लोग इस संघर्ष में जुड़ के अधिक से अधिक संख्या में आके हम लोगों को शासन प्रशासन को हम लोग दिखा देना चाहते हैं। उसमें आप सभी लोगों को वहाँ पे उपस्थित होना है। और इसके बाद आप लोगों को ये भी बता दूं कि अभी मेरे पास मध्य प्रदेश से फोन आया था। मध्य प्रदेश वाले बोल रहे थे कि और यहाँ पे शायद यहाँ पे कुछ ये हमारे जो शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे आए, और हमारे कुछ जो अभी तक के नहीं समझे वो जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे कुछ लोग थे, और उनके समक्ष उन्होंने बात रखा कि हम लोग नया मूर्ति स्थापित कर देंगे। अरे भाई, मूर्ति स्थापित करने की बात थोड़ी है। हम लोगों को तो मान सम्मान और आत्मा सम्मान और इतिहास की जरूरत है। मूर्ति तो हम लोग खुद मूर्तिकार हैं, हम मूर्ति बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मूर्ति बनाने की बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे सम्मान की जरूरत है। अगर किसी का पैसा चोरी हो गया तो क्या थाना जाओगे तो पैसा क्या बोलता, पैसा देगा क्या? नहीं देगा ना, उल्टा वो रिपोर्ट लिखाने का पैसा देगा। आपका पैसा चोरी हुआ है, लेकिन आप रिपोर्ट कर FIR करवाने जाएंगे तो आपके पास रिपोर्ट का पैसा लेंगे, है ना। तो हम लोग उनको भी हम जैसे हमारे मरकाम साहब बोले हैं कि ये संदिग्ध बात है कि उन्होंने अपने लीपापोती करने में लगे हुए हैं, और हमको ये भी सुनने को मिला है कि उन्होंने हाथ मूर्ति कहीं पर ले आए, ठीक है ना। मैं इस ग्राम पंचायत वालों को कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर कोई शासन प्रशासन वाले कोई अगर मूर्ति लेके यहाँ पे आते हैं तो इतना बड़ा संगठन को धोखा नहीं देना है आप लोगों को। बिना इतना बड़े उपस्थित हुए, और हम लोग इतना बड़ा समाज, हम खुद अपना चंदा इकट्ठा करके हम माने उसमें मूर्ति हम जो बनाना है हम अपनी मन से बनाएंगे। संगठन की ओर से इस पार्टी का जो हमारा जो मन पसंद होगा वो हिसाब से हम लोगों ने वो इसमें स्थापित करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारा सबसे पहला मांग रहेगा कि पहले अपराधी को हमारे सामने लाएं। पुलिस वालों को हम कहते हैं कि पहले शासन प्रशासन को कहते हैं कि जो अपराधी जिन्होंने इसको कठिन किया है उस अपराधी को हमारे सामने पेश करें, उसके बाद मूर्ति की बात करें। मूर्ति के बाद हम बैठाएं अगर ना बैठाएं हमारी वो है, हमारी जवाबदारी है, ठीक है ना। है पहले वो अपराधी जिस आदमी ने खंडित किया, जो इतना हिम्मत किया, वो आदमी को हमारे सामने लाए, ये हम मांग करते हैं शासन से। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम पहले जब गोंडवाना चलता था,
तो भूचाल आ जाता था। जब गोंडवाना चलता था तो भूचाल आ जाता था। अब जब गोंडवाना मसलता था तो दुश्मनों का कलेजा दो टूक, पसीना छूट कलेजा दो टूक हो जाता था। उसको हमको ठिकरा करना, हमको उस हिसाब से यहाँ पे लाना है। और दादा ने जो नारा दिया है, गोंडवाना का क्या पहचान और मार झपट्टा सिर समान। गोंडवाना का क्या पहचान, मार झपट्टा शेर समान, गोंडवाना का क्या पहचान, मार झपट्टा शेर समान, गोंडवाना का क्या पहचान। मार झपट्टा शेर समान, क्या मारोगे शेर मारेंगे, जैसे। मारेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी के साथ आप सभी लोगों को जय सेवा, जय फड़ापेन, राज करेगा गोंडवाना।